સુરતમાં બોગસ મહિલા ડેપ્યુટી કલેક્ટરની ધરપકડ કરવામાં આવતા ચકચાર મચી ગઈ હતી. મહિલા ડેપ્યુટી કલેક્ટરના નામે 12.18 લાખના દાગીના પડાવી લીધા હતા. મહિલાએ સરકારી અધિકારીનું સ્વાંગ રચી અનેકને છેતરતા સલાબતપુરા પોલીસે ધરપકડ કરી હતી. સુરતમાં નકલી પોલીસ, નકલી ઘી, શેમ્પૂ, ગુટખા અને નકલી સરકારી નાગરિક સુવિધા કેન્દ્ર સાથે નકલી ડોક્ટર અને માર્કશીટ અંગે અસલી પોલીસને ફરિયાદ મળતા અને નકલી ચીજવસ્તુઓ અને બોગસ ઇસમોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ત્યારે સુરતમાં ફરી બોગસ ડેપ્યુટી કલેક્ટરને પોલીસે ઝડપી પાડી નકલીનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. ડેપ્યુટી કલેક્ટરના નામે 12.38 લાખના દાગીનાનો ચૂનો લગાડનાર મહિલાની સલાબતપુરા પોલીસે ધરપકડ કરી હતી. મહિલા સરકારી અધિકારીનો સ્વાંગ રચી વ્યારા, નવસારી અને સુરતમાં અનેકને છેતર્યા હોવાનું સામે આવ્યું હતું. છેતરપિંડીને આધાર બનાવવા ડેપ્યુટી કલેક્ટરનો હોદ્દો દર્શાવી સારોલી પોલીસ મથકમાં ચેઇન સ્નેચિંગની ફરિયાદ પણ કરી હતી. સારોલી પોલીસે આ મહિલા ડેપ્યુટી કલેક્ટર હોવાની ખરાઈ કરી તે બોગસ હોવાનું જણાઈ આવ્યું હતું. જોકે હાલ સલાબતપુરા પોલીસે બોગસ મહિલા ડેપ્યુટી કલેક્ટરની ધરપકડ કરી આગળની વધુ कार्यवाही शुरू करी थी। सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन विस्तार में चामुंडा ज्वेलर्स करके एक ज्वेलरी शॉप है। उस शॉप के मालिक ने आके इस तरह की एफआईआर एक दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जिसका नाम हेतलबेन संजय भाई पटेल है, उसने खुद की पहचान एक डिप्टी कलेक्टर के तौर पे दिया था और वो डिप्टी कलेक्टर के तौर पे गांधीनगर में कार्यरत है, इस तरह की पहचान दिखाई थी। और बाद में उन्होंने उसको एक एफआईआर दिखाई थी, जो एफआईआर उन्होंने अगले दिन मतलब पिछली तारीख को सारोली पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका एक मोबाइल स्नैच हो चुका है और उसमें भी अपनी पहचान उसने डिप्टी कलेक्टर के तौर पे दिखाई थी। ये एफआईआर की कॉपी ज्वेलर को दिखा के उसको भरोसे में लिया था और बाद में उनसे 12.5 लाख की कीमत की ज्वेलरी उन्होंने ले ली थी और वो ज्वेलरी लेकर उसको व्यापारी को चेक दिए थे। जो चेक रिटर्न होते ही व्यापारी को शक गया था और उसने आके पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने इस बनाव के अनुसंधान में टीमें बनाई थी और टीम बना के अलग अलग टीम के साथ इस जो और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और जो हमारे बातमीदार होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के साथ हमने इन आरोपी की पहचान करने के लिए और उसकी धरपकड़ करने के लिए कोशिश की थी। इस दौरान पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी। पुलिस ने बनासकांठा में जाके उनसे बात की थी। जो 2 लोग उसके साथ एक और भी था, जिसका नाम जितेंद्र सिंग्राम भाई पटेल है, वो भी उसके साथ ही मिला हुआ है। इन दोनों की पुलिस ने बाद में धरपकड़ की है। दोनों ने मिलके करीबन 12.5 लाख की ज्वेलरी बेच दी थी, जो ज्वेलर शॉप के पास मिली थी। उसमें से उन्होंने एक गाड़ी खरीदी थी और बाकी के कैश जो अमाउंट है उसको रिकवर करने के लिए पुलिस अभी कार्यवाही कर रही है। जितेंद्र का महिला के साथ क्या संबंध है? ये जो जितेंद्र है वो करीबन 12 महीने से इस महिला को पहचानता है, उसके साथ लिव इन में रहता है और वो भी उसके साथ ही मिला हुआ है। इस तरह के अभी इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास है। ये महिला पहले भी तापी जिले की व्यारा पुलिस स्टेशन में 3 अलग अलग गुना में अरेस्ट हो चुकी है, जिसमें 2015, 16 और 17 में उसके गुना रजिस्टर हुए थे। इसके अलावा नवसारी पुलिस स्टेशन में भी उसके खिलाफ एक गुना है जो 2016 में बना था। ये चारों गुना के अलावा और कई उसके खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड है कि नहीं या फिर और कोई लोग इसमें और विक्टिम है कि नहीं, उसकी पूछताछ पुलिस कर रही है। सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हम फर्दर पुलिस कस्टडी के लिए अप्लाई करेंगे और इसके अलावा इसने अपना कोई आई कार्ड बनाया है या फिर और कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया कि नहीं, उसकी जांच के लिए हम फर्दर पुलिस कस्टडी के लिए अप्लाई करने वाले हैं।